डियर स्टूडेंट, मैं विद्यासागर और आप देख रहे हैं वीएस के विद्यासागर सिंह का चैनल। तो देखिए, ये वीडियो है आप लोगों को क्लास 10वीं की बीबीडी गाइड 2023 और ये वीडियो जो है आप लोगों को मैथ के चैप्टर नंबर 13 यानी आप लोगों को पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन से संबंधित ये वीडियो पार्ट 3 है, क्योंकि इससे पहले पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 2 वीडियो दे चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे होंगे तो वो दोनों वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, क्लिक करके बारी बारी से देख लीजिएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। यानी इस वीडियो का पहला प्रश्न है, यानी 11 नंबर। इससे पहले वाले वीडियो में 10 नंबर क्वेश्चन तक सोल्व किए हैं और सूत्र भी बता दिए हैं। पार्ट 1 में आप लोग को देख लीजिएगा, मस्ती से कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब यहाँ पे आप लोगों को 11 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। आप लोग को बेलन तथा शंकु के आधार वृत्त की त्रिज्या, मतलब वृत्त के आधार वृत्त की त्रिज्या का अनुपात इतना है। त्रिज्या का अनुपात क्या है? इतना है। तो सबसे पहले हम लोग मानते हैं, क्या करेंगे? मानेंगे। अब बेलन और शंकु है तो माना, यहाँ लिख देते हैं माना बेलन, माना बेलन, बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या क्या मानते हैं? बेलन की त्रिज्या मान लेते हैं R1। क्या मान लेते हैं? R1। ठीक है, बेलन में R1 मान लेते हैं। अच्छा, और यहीं मान देते हैं। और शंकु भी है ना जी, क्योंकि देखिए शंकु है, बेलन और शंकु, शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या, तो शंकु की त्रिज्या क्या मानते हैं? शंकु की जो त्रिज्या मानते हैं वो मान लेते हैं R2। यहाँ R1 और यहाँ वहाँ पे R2 मान लिए। ठीक, अच्छा अब चलिए यहाँ पे आप लोगों को मान लेते हैं और चलिए पढ़ते हैं पहले। तथा उनकी ऊंचाइयों का अनुपात, ऊंचाई तो मानिए बेलन और शंकु का ऊंचाई, तो लिखिएगा बेलन की ऊंचाई तथा या और बेलन की ऊंचाई। तो देखिए बेलन की ऊंचाई क्या मानते हैं? H1 मान लेते हैं। H1 बड़ा H कहिएगा तो बड़ा H भी मान लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बड़ा ही मान लेते हैं। और शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई, देखिए शंकु की ऊंचाई क्या होगा? तो शंकु की ऊंचाई हो जाएगा H2। ठीक, चलिए अब प्रश्न से, प्रश्न क्या कर रहा है? प्रश्न से देखिए, ध्यान दीजिए। प्रश्न से, प्रश्न कह रहा है आप लोग को कि ये त्रिज्या का अनुपात, त्रिज्या का अनुपात एगो के क्या है? एगो के मान लीजिए R1 है। तो बेलन के पहले कर रहा है बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का अनुपात माने बेलन की त्रिज्या। ठीक, अच्छा अब शंकु की त्रिज्या, दोनों का अनुपात, अनुपात में निकालने के लिए बटा कहिएगा, चाहे ऐसे भी कर सकते हैं। तो R1 अनुपात R2 माने देखिए ये बेलन की त्रिज्या और शंकु की त्रिज्या का जो अनुपात दिया गया है वो कितना है? तो 3:4 है। देख लीजिए 3:4 है यहाँ पे दिए गए हैं। अब चलिए अब यहाँ पे देखिए R1 अनुपात की जब हम बटा कर सकते हैं R2 बराबर ये 3/4। देख लीजिए 3/4। हम R1 अगर यूज करना चाहें अकेले तो R1 बराबर लिख सकते हैं 3 के, R2 बराबर भी लिख सकते हैं हम लोग 4 के। तो हम ऐसे यूज नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्ट समीकरण मानेंगे, चाहे नहीं समीकरण भी मानिएगा चाहे नहीं। चलिए समीकरण हम मान देते हैं, आप नहीं मानेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं। इसलिए पुनः प्रश्न से, क्या पुनः प्रश्न से, फिर से प्रश्न देखेंगे। प्रश्न से अब देख रहे हैं प्रश्न तो कह रहा है इनके ऊंचाइयों का अनुपात, क्या ऊंचाइयों का अनुपात। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ऊंचाई, तो ऊंचाई में आप लोग देखिएगा तो ये ऊंचाई क्या है? एओ के H1 है, एओ के H2 है। अनुपात के रूप में है तो अनुपात लिखेंगे, तो H1 अनुपात H2 बराबर, अब देखिए क्या है आप लोग को? तो ये है 2:3। 2 अनुपात क्या है? 3 है। तब देखिए H1 बटा H2, ये आप लोग को क्या है? 2:3, तो 2/3 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए अब यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे समीकरण 2 मान लेते हैं। ठीक ना, अब देखिए आपको निकालना क्या है? अब चलिए हम यहाँ पे प्रश्न जो कह रहा है तो उनके आयतनों का अनुपात, उनके आयतनों का अनुपात। तो सबसे पहले बेलन का आयतन ना, तो देखिए अनुपात, चाहे ऐसे लिखे, हाँ चलिए अनुपात, अनुपात बराबर क्या लिखेंगे? उनके आयतनों का अनुपात। उनके मैंने किन के? तो सबसे ऊपर पहले है बेलन, तो बेलन के आयतन, बेलन के, बेलन का आयतन बता, और शंकु है, शंकु का आयतन, तभी ना अनुपात में कुछ बटा करना है तो बटा कीजिए। यहाँ पे शंकु का आयतन, अनुपात निकालेंगे बटा ही करेंगे, शंकु का आयतन। अब यहाँ पे देखिए अब आसानी से बनाएंगे, बस थोड़ा बहुत समझिएगा। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, तो इसमें R1 है स्क्वायर एच, H1 है, आप लोग को बताए हैं। चलिए एम खुद हम लिखे हैं, आप लोग को डिटेल से लिख के बता दें ताकि कहीं से कोई चुक ना हो, कहीं से कोई भूल ना हो। शंकु का आयतन, शंकु का आयतन होता है 1/3, ये होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो आर इसमें R2 का है तो R2 स्क्वायर एच। अब देखिए यहाँ पे H2 हो जाएगा एच की जगह पे। ठीक ना, अब यहाँ पे देखिए पाई पाई तो कट जाएगा आपका, ये 3 नीचे तो 3 ऊपर चला जाएगा,
3 चला गया ऊपर, क्योंकि बाटा के नीचे बाटा है ना, तो 3 ये चला जाएगा ऊपर। अब R1 का स्क्वायर, तो R1 सबसे पहले ये बताइए, R1 यहाँ पे ये 3 के ऊपर भेजिए। अब देखिए यहाँ पे R1 है, ठीक, R1 के भी स्क्वायर है और R2 के भी स्क्वायर, तो R1 बटा R2 कर सकते हैं हम डायरेक्ट, स्क्वायर दोनों पे दे रहे हैं, दोनों भी स्क्वायर है, देख लीजिए नीचे ऊपर दोनों भी स्क्वायर है। अच्छा, अलगे करके हम H1 बटा में H2 बच रहा है, तो H1 बटा में हम H2 दिए, क्योंकि हम इसका मान रख सके। बाकी देखिए उसी रूप में है, गुणा करिएगा तो फिर उतना ही है, ठीक ना। अब चलिए 3 गुणा R1 बटा में R2, तो R1 बटा में R2, देखिए R1 बटा में R2 दिया गया है 3/4, 3/4, ठीक है। H1 बटा में H2, तो H1 बटा में H2 है 2/3 ना, 2/3। अब देखिए इससे ये कटेगा तो 2 होगा, क्या होगा, 2 होगा। अच्छा, अब यहाँ 3 से 3 आप लोगों को कट जाएगा। रुकिए रुकिए रुकिए, गलती कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर कीजिए। यहाँ पे स्क्वायर है जी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो यही तो भूल करते हैं तो गलती होता है। H1 बटा H2 2/3 है, तो 2/3। अब देखिए ये 3 से 3 तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब 3 के अनुपात 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, नीचे वाला हो जाएगा आप लोग 16, और गुना में क्या बचा है, ऊपर में 2, तो अब कटाइएगा 8 बार में, मतलब 9 बटा क्या बच गया आप लोग को 8, 9/8 यानी 9 अनुपात आप लोग को 8 आ गया। क्या आ गया, 9/8। हम देख लेते हैं आप लोग कैमरा में दिख रहा है कि नहीं। अब कैमरा में आप लोग को दिख रहा है, और 9 अनुपात आप लोग को 8 भी आ गया, और 9 अनुपात 8 देखिए किस में है, तो 9 अनुपात 8 है ऑप्शन नंबर ए में। तो 11 का जो आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए हो गया। तो चलिए अब हम 12 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 12 नंबर प्रश्न, 12 नंबर प्रश्न कह रहा है, यदि किसी घनाभ की लंबाई इतना, चौड़ाई इतना और ऊंचाई इंच हो तो घनाभ का आयतन होगा। देखिए घनाभ का आयतन, देखिए आप लोग को सबसे पहले चित्र की मदद से देख लीजिए, चित्र घनाभ है, तो यहाँ पे देखिए घनाभ के बारे में आप लोग को, जब पार्ट 1 देखिएगा आप लोग वीडियो, तो उसमें हम आप लोगों को घनाभ के बारे में बहुत ही अच्छे से बता दिए हैं और आप लोग समझ भी गए होंगे। चलिए ये घनाभ इस तरह से बनाने के लिए सबसे पहले आयत बना लीजिएगा। क्या बनाइएगा, आयत। अगर आप लोग को चित्र जितना ही मतलब परफेक्ट बनेगा आयत, उतना ही बनेगा अच्छा से घनाभ। अगर आयत अच्छा से नहीं बना, मतलब मेरा टेढ़ा टेढ़ा बन रहा है, तो टेढ़ा टेढ़ा बनेगा तो घनाभ भी बनेगा टेढ़ा टेढ़ा, सीधा सा बात है। खैर जितना आप लोग अब आपके हाथ के ऊपर है, कितना हाथ आप लोग का स्टेबल है। देखिए इस तरह से हो गया आप लोग को, जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इस तरह से मिला लिए आप लोग, ठीक, ये घनाभ हो गया। घनाभ में ये होता है एल, और ये होता है एल, ये एल होता है, ये एल होता है, चार गो एल होता है, ये बी हो गया, ये बी हो गया, और ये बी हो गया, और ये बी हो गया, ये एच हो गया, और ये भी एच हो गया, और ये भी एच हो गया, और ये भी एच हो गया। माने 4 गो लंबाई, 4 गो चौड़ाई और 4 गो ऊंचाई होता है आप लोग को। तो देखिए लंबाई जो है आप लोग को एल है, लंबाई क्या है आप लोग को, एल है, ठीक। चौड़ाई क्या है, तो चौड़ाई जो है आप लोग को बी है। ऊंचाई क्या है, तो ऊंचाई जो है आप लोगों को एच है, ठीक। तो घनाभ के आयतन, तो घनाभ के आयतन देखिए, घनाभ का आयतन, तो घनाभ के आयतन क्या होता है, तो आयतन जो होता है घनाभ के आयतन, ये होता है आप लोग को एल गुने बी गुने एच में, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो ये एल बी एच भी कह सकते हैं इसको, ठीक ना। तो इस तरह से। अच्छा, मान लीजिए आप लोगों को घनाभ का विकर्ण, जैसे मान लीजिए ये घनाभ का आयतन हो गया, तो आप लोग को ऑप्शन नंबर क्या हो गया, ए हो गया। घनाभ के विकर्ण अगर कहेगा, तो विकर्ण देखिए यहाँ पे दिख रहा है, हम लिख नहीं रहे, टाइम बर्बाद होगा। तो घनाभ के विकर्ण ये है, ये कोई सूत्र नहीं है। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल या कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यही है आप लोग को, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। यानी आप लोग को कह रहा था घनाभ के आयतन, और घनाभ के आयतन दिया गया है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में, तो जो 12 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए हो गया। आप लोग को डिटेल से देखना है विकर्ण किसको कहते हैं, क्या है, कैसे वक्र पृष्ठीय, छत का क्षेत्रफल, नीचे वाला का क्षेत्रफल, हर चीज जानना है आप लोग को। तो पार्ट 1 वीडियो पार्ट 1 देख लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उसमें हर चीज बताए हैं। 45 मिनट लगाए हैं, लेकिन डिटेल से बता दिए हैं आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे आप लोग 12 का जो आंसर हो गया आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए अब 13 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न, 13 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन। देखिए आप लोग को गोला का आयतन कह रहा है, तो गोला जो जानते हैं आप लोग, वृत्त नहीं, जो लुढ़क सकता है उसको गोला कहते हैं, हम आप लोग को बताए थे, ठीक है। हालांकि डिटेल से आप लोग तो देखेंगे ही देखेंगे सूत्र, चाहे देख लिए होंगे। चलिए अब देखिए गोला, गोला में केवल त्रिज्या होता है, तो त्रिज्या क्या है आप लोग को, छोटा आर है, क्या है, छोटा आर है, ठीक। अच्छा छोटा आर, तो देखिए गोला का आयतन जो होता है, चाहे गोले का आयतन, गोले का आयतन, अगर गोला के आयतन अगर दिया है आप लोग को निकालने के लिए, तो निकालने के लिए सूत्र होता है 4/3 पाई आर क्यू। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। कभी अर्धगोला के भी दे सकते हैं आप लोग को, तो अर्धगोला में क्या करना है, 2 से भाग देना है, तो अर्धगोले का आयतन, तो अर्धगोला का आयतन 2 से जब भाग कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 4 जो है 2 से कट जाएगा, तो
2/3 या पाई आर क्यू हो जाता है। तो यहाँ पे देखिए ये हो गया गोला के आयतन, ये हो गया अर्ध गोला के आयतन, बाकी ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही दिया गया है। यानी कहने का तो मतलब यहाँ पे देखिए आप लोग को ये दोनों सूत्र आप लोग को सही है, लेकिन ये गोला के आयतन के लिए ये जो है आप लोग को अर्ध गोला के आयतन के लिए, तो सूत्र अर्ध गोला के लिए सही है। लेकिन आप लोग को जो क्वेश्चन कह रहा है आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन, तो गोला का आयतन हो जाएगा 4/3 गुना पाई आर क्यूब, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को ये हो जाएगा। 13 का जो आंसर हो गया आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ये हो गया। चलिए अब हम 14 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 14 नंबर प्रश्न कह रहा है एक घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है तो इसका आयतन है। तो देखिए आप लोग को सबसे पहले बनाने के लिए घन का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखना दिया है वो लिख लीजिए। तो देखिए घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए संपूर्ण या आप लोगों को बताए थे कि कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एक ही होता है, जो कि सूत्र होता है आप लोगों को 6 गुने भुजा स्क्वायर, लेकिन दिया कितना गया 616 सेंटीमीटर स्क्वायर, सूत्र के अनुसार होता है 6 गुने भुजा स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा ये 216 है, अब जो 6 गुना में तो आप लोग को भाग लग जाएगा, तो भुजा स्क्वायर बराबर 216 बटा 6, ये कटेगा तो 36 बार में, तो भुजा इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट करेगा, 36 कट के आ गया ना, यहाँ पे 36 लिख दीजिए छोटा सा, तो रूट में 36 हो जाएगा। माइनस में नहीं होगा क्योंकि ये आप लोग को एक भुजा है, अब भुजा कभी माइनस में नहीं होता है, तो इसलिए प्लस ये जान लीजिए, ये इधर का स्क्वायर जाता है माइनस और प्लस दोनों करता है, लेकिन माइनस वाला नहीं ले सकते क्योंकि भुजा माइनस में नहीं होता है। तो भुजा क्या हो गया आप लोग को प्लस में ही होगा, अब भुजा जो हो जाएगा आप लोग को 6 क्या सेंटीमीटर, तो 6 सेंटीमीटर हो गया आप लोग को। तो सीधा सीधा घन के जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है जो 6 सेंटीमीटर हो गया। तो अब इसमें क्या करेंगे हम, घन का हम लोग को आयतन निकालना है। तो देखिए घन का आयतन, तो देखिए अब ध्यान से घन का आयतन, तो घन का आयतन कितना है, तो घन का आयतन सूत्र के अनुसार निकालेंगे, तो सूत्र होता है भुजा क्यूब। क्या होता है, भुजा क्यूब। चलिए इसीलिए बोल रहे हैं सूत्र आप लोग देख लीजिए, मैंने वीडियो को पार्ट 1 देखिएगा ना तो पूरा सूत्र समझ में आ जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत। कुछ लोग नहीं भी याद करेंगे ना तो हम इस तरह से बता दिए हैं, तो आप लोग को याद ज़्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पे देखिए भुजा क्यूब, तो भुजा आया है 6, तो 6 सेंटीमीटर क्यूब कर दीजिए, तो 6 का क्यूब कीजिएगा तो 6 का होता है 216 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कहने का मतलब है घन का आयतन कितना आएगा 216 सेंटीमीटर क्यूब। ये है आप लोग को ऑप्शन नंबर डी में, तो जो इसका आंसर आप लोग को हो जाएगा 14 का ऑप्शन नंबर डी, यानी 216 सेंटीमीटर। तो चलिए अब हम 15 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 15 नंबर प्रश्न कह रहा है आप लोग को एक बेलन और एक शंकु के आधार समान है, आधार समान है। देखिए कहने का मतलब क्या हो रहा है, जैसे मान लीजिए ये बेलन हो गया, क्या हो गया, बेलन हो गया, तो बेलन हो गया, तो बेलन इस तरह से होता है आप लोग को पता है, तो बेलन इस तरह से होता है, तो बेलन का आधार जो है, आधार में नीचे वाला वृत्त है। अच्छा, ये बेलन का आधार और शंकु का आधार क्या है आप लोग को बराबर है, मतलब दोनों का जो नीचे वाला है ये जो वृत्त है, माने आधार तो वृत्त है दोनों के, तो दोनों के आधार के जो वृत्त है समान है, क्या है, समान है। समान है तो आप लोग कह सकते हैं कि इसका त्रिज्या जितना होगा उतना ही इसका भी होगा। तो कहने का मतलब दोनों के आर त्रिज्या ले लेते हैं, है ना। तो लिखेंगे देखिए यहाँ पे बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या बराबर शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या, दोनों क्या माने हैं जी, तो छोटा आर माने हैं, दोनों के त्रिज्या माने हैं छोटा आर, देख सकते हैं, ठीक ना। चलिए फिर कह रहा है उनकी ऊंचाई भी समान है, ऊंचाई मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, ऊंचाई माने है एच, मान लेते हैं हम एच है, ऊंचाई जो है एक है, समान है तो माने बराबर होगा, ये भी एच है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे कह रहा है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई एच क्या है, एच है, क्योंकि दोनों का समान है। अब चलिए अनुपात निकालना है, आयतनों का अनुपात, क्या निकालना है, अनुपात। तो अनुपात निकालना है, तो देखिए हम अनुपात निकालते हैं, तो अनुपात किसका, तो आयतनों का, किसका, आयतनों का। तो दो गो है, एगो बेलन है एगो शंकु है, तो बेलन ऊपरे लिखिएगा बेलन के आयतन, क्या, बेलन के आयतन, बेलन के आयतन अनुपात के लिए क्या किया जाता है, बाटा, तो बाटा शंकु के आयतन, क्या करेंगे, शंकु के आयतन। तो अब ये बताइए दोनों को तो सूत्र जबरदस्त रूप से आप लोग को याद रहना चाहिए। तो देखिए बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, सीधा सा बात।
आर आप लोग को वह छोटा आर ही है, एच भी वही है। अब देखिए शंकु का होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए एच से एच, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, पाई से पाई, मैंने पूरा का पूरा ये कट गया। तो ऊपर में क्वेश्चन तो एक है, ये 3 जो नीचे है तो ऊपर जाएगा, तो 3 नीचे से क्या गया ऊपर चला गया, नीचे एक एक नहीं रह जाएगा, माने 3 अनुपात क्या हो जाएगा आप लोग को 1। तो 3 अनुपात 1 किस में, तो 3 अनुपात आप लोग को 1 है ऑप्शन नंबर बी में। तो जो 15 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, यानी 3 अनुपात 1 हो जाएगा। तो चलिए अब हम 16 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे आप देखिए 16 नंबर प्रश्न, 16 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो उसकी ऊंचाइयों का अनुपात देखिए 5:3 है, तो उनके आयतनों का अनुपात, सीधा सा बात है आप लोग को। यहाँ पे देखिए 2 गो बेलन है, क्या है 2 गो बेलन, माना 2 बेलन की त्रिज्या R1 तथा R2 है, क्या है R1 तथा R2 है, और ऊंचाई जो है आप लोग को, और दो बेलन की ऊंचाई, दो बेलन की ऊंचाई जो है आप लोग को H1 तथा H2 है, क्या है H2 है। आप लोगों को सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा कि एगो आप लोगों को मान लिया है, क्या मतलब मानने हैं आप लोगों को R1 और R2, एगो H1 और H2 ऊंचाई माने हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग को, इसलिए प्रश्न से, क्या इसलिए प्रश्न से, अब यहाँ पे देखिए इसलिए प्रश्न से, अब प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अगर देखिएगा तो प्रश्न कह रहा है आप लोग को यहाँ पे कि त्रिज्याओं का अनुपात इतना है, तो त्रिज्या का अनुपात कैसे निकलेगा, R1/R2, तो R1/R2 कितना है 1/2 है। देखिए 1/2 है, तो मतलब आप लोग को R1 अब बाटा में आप लोग को R2 कीजिए, बराबर 1, अनुपात मैंने होता है बाटा, यहाँ भी अनुपात में बाटा कर दिए, तो ये कितना है आप लोग को, तो ये है आप लोग को जो भी है, मैंने इतना R1 बटा में R2 बराबर 1/2, समीकरण 1 मान दिए, ठीक। अच्छा चलिए अब यहाँ से, इसलिए पुनः प्रश्न से, मतलब फिर से प्रश्न देखेंगे। अब फिर से प्रश्न कह रहा है ऊंचाइयों का अनुपात जो है 5:3 है, और ऊंचाई कितना है आप लोग को, तो H1/H2 कितना है 5:3। यहाँ पे देखिए H1 अनुपात में होता है बाटा, H2 5 अनुपात में क्या होता है बाटा, मतलब आप लोग को ये भी मान लेते समीकरण 2, ठीक। अब देखिए हम लोग को निकालना क्या है, तो उनके आयतनों का अनुपात, किनके, उनके माने किनके, दो को बेलन है तो दोनों बेलन के आयतन का अनुपात। देखिए अनुपात, तो अनुपात निकाल रहे हैं किनके, तो दो आयतनों के अनुपात, माने पहले बेलन के आयतन, हम बाटा इसलिए किए हैं क्योंकि अनुपात में होता है बाटा, अनुपात निकालना है इसका मतलब बाटा कीजिए। यहाँ पे दूसरे बेलन के आयतन, बेलन के आयतन, तो यहाँ पे देखिए आप लोग दूसरे बेलन का आयतन, तो पहले बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, यहाँ पे H1 और R1 ले लेना है, ठीक है। यहाँ भी होता है पाई आर स्क्वायर, दोनों बेलन, तो बेलन का आयतन तो आप लोग को सेम होता है, बस यहाँ R2 होगा और H2 होगा, ठीक ना। पाई पाई कट गया आप लोग को, पाई कट गया सीधा सीधा, जब पाई पाई आप लोग को कट गया, तो R1 के स्क्वायर अब बाटा में, मतलब R1 के स्क्वायर H1, तो R1 कितना है, तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए आप लोग R1 बटा में R2, तो इसको बाटा में करने की कोशिश की, देखिए R1 पे स्क्वायर है, R2 पे स्क्वायर है, तो यहाँ पे R1 अब बाटा में हम R2 लिख के स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ पे समझ लीजिए गुणा है, H1 बटा में H2 कर दीजिए, H1 बटा में H2, ठीक। अब देखिए समीकरण 1 से मान रखिए R1 बटा में R2, तो R1 बटा में R2 की जगह पे 1/2 है, 1/2 है तो 1/2 लिख दिया, स्क्वायर होता है स्क्वायर, गुने H1 बटा में H2 की जगह पर देखिए H1 बटा में H2 की जगह 5 बटा क्या है 3। अगर कोई कहे आप लोग से कि कैसे इतना लिख देते, यहाँ क्वेश्चन में लिख दीजिएगा बगल में समीकरण 1 और 2 से, मैंने समीकरण 1 और 2 का मानव भर रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए स्क्वायर 1 और 2 का हो जाएगा आप लोग 4, गुना हो जाएगा 5 बटा ये 3। अब देखिए ऊपर मतलब 5 बटा आप लोग को 3। अब देखिए अब सीधा सीधा क्या कीजिएगा आप लोग, तो ऊपर कीजिएगा तो 5 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को 5, नीचे नीचे कीजिएगा तो 12 हो जाएगा, क्या हो जाएगा आप लोग को 12। तो यहाँ पे आप लोगों को इस तरह से 5:12 जो है किस में है, तो ये है आप लोगों को ऑप्शन नंबर सी में। तो जो 16 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर सी, यानी 5:12 हो जाएगा। तो चलिए अब हम 17 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं।
चलिए यहाँ पे आप देखिए 17 नंबर प्रश्न, 17 नंबर जो प्रश्न कह रहा है आप लोग को, समान ऊंचाई वाले दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 9:16 है, तो उनके वक्र पृष्ठों के क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। देखिए बहुत ही सुपर डुपर मस्त क्वेश्चन है, बनाने वाला आप लोग आसानी से बनाइएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा तब। अब यहाँ पे देखिए बेलन समान ऊंचाई है, ऊंचाई क्या है, समान है। देखिए माना माना दोनों बेलन की समान ऊंचाई समान ऊंचाई एच बराबर क्या मान लिए, एच मान लिए, ठीक। अच्छा अब एगो जानते हैं आप लोग कि त्रिज्या होता है, त्रिज्या मान लेते हैं, और दोनों बेलन की त्रिज्याएं, चाहे त्रिज्या R1 और R2 है, क्या है, R1 और R2 है। यहाँ पे देखिए आयतनों का अनुपात है, तो दोनों बेलनों का आयतनों का अनुपात देखिए जो दिया गया, इसलिए प्रश्न से लिखिएगा या नहीं कोई बात नहीं, लेकिन हम लिख दे रहे हैं, ठीक। तो इसलिए लिखेंगे दोनों बेलनों का आयतनों का अनुपात, दोनों बेलनों के आयतनों का अनुपात, आयतनों आयतनों के अनुपात, देखिए आयतनों के जो अनुपात है वो कितना दिया है, तो अनुपात जो दिया गया है आप लोगों को, आयतनों का अनुपात 9:16, 9:16 है, 9:16 लिख दिया। आयतन का सूत्र याद है ना, आयतन के सूत्र क्या होता है आप लोग को, पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है बेलन का आयतन, लेकिन जिसमें R1 H1 देख के हम लोग करेंगे। देखिए सबसे पहले पहला बेलन, तो पहला बेलन का आयतन होगा पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, एच तो दोनों के लिए एक है, मैंने छोटा एच ले लिया है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ भी पाई आर स्क्वायर एच, दोनों आयतन मैंने बेलन है, बेलन का तो उतना ही होता है, लेकिन आर जो माने हैं R1 R2 माने हैं, माने हैं जी। अब चलिए यहाँ पे देखिए 9:16 है, ठीक है। अब देखिए 9:16 है, तो अब यहाँ पाई से पाई कट गया, एच से एच कट गया, क्योंकि समान है मैंने बराबर है। अच्छा R1 स्क्वायर मतलब R1 बटा में R2 के स्क्वायर कर देते हैं, दोनों पक्ष स्क्वायर है ये है, तो यहाँ देखिए 9 अनुपात मैंने क्या कर देते हैं, बटा 16 हो गया, ठीक। अब इधर का स्क्वायर उधर जाएगा तो रूट करेगा, तो यहाँ पे R1 बटा में R2 बराबर रूट करेगा तो 9/16, यानी R1 बटा R2 के जगह पे हो गया आप लोग को 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4, माने ये हो गया आप लोग को, यानी आप लोग समीकरण 1 भी मान सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे क्या निकालना है आप लोगों को, ये देखिए, ये निकालना क्या है आप लोगों को, निकालना है आप लोगों को उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात। क्या वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम निकालना चाहेंगे, यहाँ ही निकाल देते हैं अनुपात। क्या निकालेंगे, अनुपात, तो देखिए अनुपात बराबर पहले बेलन के वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफल, पहले बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अच्छा अब बटा में दूसरे बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ पे देखिए दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, तो देखिए आयतन है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जिनको सूत्र याद रहेगा तभी तो पाई आर, ये 2πr होता है, लेकिन आर में एगो में है R1, क्या है, R1 है, एगो में है 2πr, लेकिन R2 है एच, एच से एच कट जाएगा, अच्छा 2π से 2π कट जाएगा, तो R1 बटा में क्या बचा आप लोग को, R2, तो R1 बटा में R2, तो R1 बटा में R2 का मान है आप लोग को 3/4, तो 3/4 हो गया, और 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं 3:4, यानी जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात जो आएगा आप लोग को 3:4 आ जाएगा, और 3:4 जो है आप लोग को ऑप्शन नंबर ए में है, तो जो 17 का आंसर हो जाएगा आप लोग को सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को ए। तो चलिए अब हम 18 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे 18 नंबर प्रश्न देखिए, 18 नंबर प्रश्न में आप लोग को कह रहा है एक धातु का घन जिसकी भुजा 1 सेंटीमीटर है को खींचकर 4 mm व्यास का एक तार बनाया गया। अच्छा रुकिए, तार बनाया जाए, जिससे मान लीजिए आप मतलब मेरे पास हम दिखा देते हैं, जैसे मान लीजिए ये तार है, तार तो मतलब दिखाते हैं आप लोग को। यहाँ पे देखिए मान लेते हैं यहाँ पे मेरे पास माउस है,
अब माउस का तार है, तो माउस का तार देखिएगा यहाँ पे ध्यान से, तो ध्यान से देखिएगा, चाहे माइक है मेरा, ये माइक है, उतना दूर हम काले चल गए जी। यहाँ माइक है, माइक कहीं तार दिखा देते हैं। चलिए माउस के यहाँ पे रख देते हैं, ये माइक है। मान लीजिए माइक का जो तार है यहाँ पे, यहाँ देखिएगा तो ये एक बेलन की तरह है कि नहीं है। देखिए तो मान लीजिए इस तरह से है कि नहीं है, इस तरह से है, इस तरह से है ना जी तार, मैंने बेलनाकार तार है, क्या है, बेलनाकार है तार है। तो यानी देखिए घनाकार धातु में, घनाकार, घनाकार धातु में, धातु में, इसमें तो सिर्फ भुजा दिया है। भुजा कितना है आप लोग को, भुजा है आप लोग को 1 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में दिया है। चलिए अब यहाँ पे हम लिखेंगे बेलनाकार तार में, बेलनाकार, बेलनाकार तार में। अब तार में क्या है, व्यास है। अब व्यास है तो डी बराबर क्या है आप लोगों को 4 mm, ठीक है। अब देखिए 4 mm है, और 4 mm को अगर हम यहाँ पे डी बराबर रहने देते हैं, पहले आर निकाल लेते हैं, ठीक ना। आर बराबर होता है आप लोग डी बटा में 2, तो ये 4 mm बटा 2, तो कटेगा तो 2 mm आएगा। क्या आएगा आप लोग को, 2 mm। देखिए अब 2 mm आएगा, लेकिन 2 mm को अगर बदलिएगा एक हल भाग देके, तो ये मीटर में बदल गया। क्या में बदल गया, मीटर में, ठीक है। अब मीटर को अगर सेंटीमीटर में बदलना है आप लोग को, एक से भाग दिए तो मीटर में बदल गया, mm से। और जब 100 से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर में, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है, तो इतना मीटर में 100 सेंटीमीटर, तो गुना कीजिएगा तो 2 से 2 कट जाएगा, अब सेंटीमीटर बदल गया। अब देखिए यहाँ पे 2 बटा में 10, 2 बटा में क्या हो जाएगा 10, ये हो गया अब सेंटीमीटर, तो 2 बटा में 10 सेंटीमीटर आया आर बराबर। अब देखिए अब कह रहा है ना, ये धातु जो है घना का, घन है मैं डाबा जैसे, घन जैसे पासा कैसे खेलते हैं, घन जैसा लूडो वाला नहीं, छकवा खेलते हैं, छकवा घन जैसा होता है, चाहे ये लाल पियर एक जैसा करते हैं, क्यूब जो होता है, तो आप लोगों को घन होता है। तो उस तरह से धातु है, धातु गला के तार बनाया जा रहा है, तो दोनों का आयतन क्या होगा, बराबर होगा कभी भी। तो इसलिए लिखेंगे, चूंकि धातु को गलाकर, चाहे धातु को खींच कर कह रहा है, धातु को खींचकर, वही गर्म करके खींचा जाएगा, खींचकर तार बनाया जा रहा है, तार बनाया जा रहा है, चाहे बनाया गया है ना, तार बनाया जा रहा है, ठीक। तब देखिए इसलिए क्या होगा आप लोग को, इसलिए बेलनाकार तार का आयतन, बेलना आयतन हमारा दोनों बराबर होगा। जितना मान लीजिए जितना घनवा रहेगा उतना ना मैंने खींच के बनाएगा तरवा, वो बेसी थोड़ा हो जाएगा। मैंने बेलनाकार तार का आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर घनाकार धातु का आयतन, चाहे घनाकार है ना जी, तो घनाकार, घनाकार धातु का आयतन, धातु का आयतन। अब यहाँ से आप लोगों को असली चीज पता होना चाहिए, तभी तो बन पाएगा। देखिए अब यहाँ पे देखिए बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है 4 पाई आर स्क्वायर, सॉरी यहाँ पे पाई आर स्क्वायर एच होता है, 4 कहाँ से बोल दिए पता नहीं। घनाकार, तो घनाकार का आयतन होता है भुजा क्यूब, क्या होता है आप लोग को, भुजा क्यूब होता है, ठीक ना। अब चलिए ये भी सेंटीमीटर में है भुजा भी, अब इसको भी हम लोग सेंटीमीटर बदल 2/10 करके। यहाँ पे देखिए पाई, तो पाई का मान पाइये में रखिए, क्योंकि ऑप्शन जो है पाइये में रह रहा है, ठीक। तो पाइये रखिए। आर, आर कितना है, तो आर है 2/10, 2/10 है, और 2/10 है, इसको स्क्वायर है। अच्छा ये एच है, तो एच यहाँ पे देखिए भुजा क्यू है, तो भुजा क्यू मैंने भुजा कितना है 1, तो 1 है, तो 1 1 क्यू। देखिए यहाँ पे आप लोग ये पाई गुना एच है जी, एच नहीं ना, एच निकालना है, एच निकाल दीजिए, मैंने वही लंबाई तारवा की लंबाई निकाल दिए। यहाँ लिख लेते हैं आप लोग को, नीचवा चाहे ऊपरवा कहीं, तार की लंबाई जो है कितनी है, तो तार की लंबाई जो है आप लोग को एच मान लेते हैं, एच बराबर होगा, तो मैंने इसके मान निकालना है। तो ये एच की जगह एच रहने दीजिए। ये देखिए 4 बटा में क्या हो जाएगा आप लोग को, 4 बटा में 100 हो जाएगा, हो जाएगा। चाहे कटाइएगा तो 5 हो जाएगा, कटाइएगा तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। नहीं तो यहाँ पे अगर कटाना का मन है तो यहाँ भी आप लोग कटाइएगा तो 1 बटा में 5 हो जाएगा सेंटीमीटर, तो 1/5 यहाँ रख दीजिएगा, तो यहाँ पे रख दीजिए 1/5 ही। अब 1/5 रखिएगा तो आप लोग क्या हो जाएगा, आप लोग को 1/25 हो जाएगा, 25 हो गया, ये एच हो गया, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया, ठीक। अब देखिए आप लोग यहाँ पे ऊपरे ऊपरे गुना होगा तो पाई एच, क्या होगा पाई एच, यहाँ पे हो जाएगा 25, बराबर में क्या होगा 1, नीचे कुछ तो 1, तीसरा से गुना कीजिए, इसमें करिएगा तो पाई एच हो जाएगा, इसमें कीजिएगा आप लोग 25 में 1 में, तो 25 हो जाएगा। यानी एच के मान जब निकालना है तो 25, ये गुणा में है तो आप लोग भाग में आ जाएगा पाई,
यानी 25/पाई हो गया। h बराबर 25/पाई, ये किस में है? तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी में है। साथ ही साथ आप लोग को सेंटीमीटर भी हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो जाएगा, जो 18 का आंसर हो जाएगा आप लोग को। सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को बी हो गया। तो चलिए अब हम 19 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न, 19 नंबर प्रश्न कह रहा है दो बेलनों के त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तथा उनकी त्रिज्याओं का अनुपात मतलब उनके ऊंचाइयों का अनुपात उतना है, तो इनके आयतनों का अनुपात। देखिए आप लोग अभी अभी देखे होंगे 16 नंबर प्रश्न, और 16 नंबर प्रश्न इसी वीडियो में आप लोग को बता रहे थे, तो उसमें बताए थे आप लोग को जस्ट इसी के जैसा। यहाँ पे शायद 1 के अनुपात 2 था, और वहाँ पे 5:3 ही था। आज इसी तरह से निकालना था, ऑप्शन थोड़ा बहुत चेंजिंग था, ठीक ना। तो चलिए आप लोग को यही आप लोग को उसी के जैसा जस्ट मान के बनाएंगे। तो माना दो बेलन में पहले बेलन भी मान सकते हैं, लेकिन माना दो बेलन की त्रिज्या क्या मान लेते हैं आप लोग को? त्रिज्या R1 और R2 है, R1 और R2 है, ठीक है। तथा ऊंचाई H1 बड़ा H ले लेते हैं, H1 तथा H1 और H2 है, H1 और H2 है, H2 है। अब चलिए इतना हम ले लेते हैं, इसलिए क्या से प्रश्न से। अब देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है ना कि उनकी त्रिज्या, दो बेलन है, दोनों बेलन की त्रिज्याओं का अनुपात। देखिए त्रिज्या है R1, तो R1 अनुपात R2, मैंने अनुपात दिया है कितना? तो 2:3, मैं 2:3 हम लिख लें, मतलब R1 बटा में R2 बराबर आप लोगों को 2/3। अनुपात का मतलब बटा कर दीजिए। अब इस तरह से कीजिएगा तो समीकरण 1 इसको मान लीजिए, ठीक। अब लिखिए यहाँ पे, इसलिए पुनः प्रश्न से मैंने फिर से प्रश्न देखते हैं, फिर से प्रश्न देखते पे कह रहा है आप लोग को ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। तो ऊंचाई का अनुपात है आप लोग को मैंने H1 अनुपात H2, ये कितना है आप लोग को? 5:3। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे H1 अनुपात मैंने बटा कह ही रहे हैं, तो H2 बटा क्या लिख रहे हैं आप लोग? बराबर 5/3, क्योंकि अनुपात में बटा लिख दिए। इसको समीकरण 2 लिखिए ताकि हम लोग यूज करें। अब देखिए कह क्या रहा है प्रश्न, कह रहा है आयतनों का अनुपात। तो अनुपात निकालना है, क्या निकालना है? अनुपात या आयतनों का अनुपात। तो देखिए अनुपात, तो हम अनुपात निकाल रहे हैं, लेकिन किनका? आयतनों का। किनका आयतन? तो ये बेलन है, तो बेलन का आयतन। तो लिखेंगे पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन, पहले बेलन का आयतन बटा दूसरे बेलन का आयतन, दूसरे बेलन का आयतन। यहाँ पे देखिए पहले बेलन का आयतन क्या है? πr/क्यू हो, πr² h होता है, h बड़ा वाला ले लेते हैं, ठीक। इसमें पहला है तो R1 H1 लिए हैं, ठीक है। इसमें πr² h होता है, ठीक है। इसमें दूसरा लिए तो 2 लिए हैं, ठीक ना। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। अब चलिए, अब यहाँ के अनुसार पाई तो आप लोग को कट जाएगा ना। अब देखिए आप लोग को R1 बटा में R1 बटा में R2 स्क्वायर है, तो स्क्वायर दोनों पे हम एक बार ले ली, मैंने दोनों पे स्क्वायर है 2 बार, मैंने इस पे भी स्क्वायर, इस पे भी स्क्वायर, तो दोनों को बाटा में करके हम स्क्वायर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से मुझे H1 के साथ गुना था, तो गुना अभी भी लिख रहे हैं H1, बाटा में आप लोग को H2, इसको एक साथ लिख दिए, ठीक। अब देखिए आप लोग को R1 बटा में R2, यहाँ पे R2 होगा जी, R2, तो R1 बटा में R2 का मान देखिए दिया गया है, ये बटा में ही दिया है 2/3, तो हम लिख लेते हैं इसको 2/3, स्क्वायर है तो स्क्वायर गुना H1 बटा में H2, तो H1 कितना है आप लोग को? 5/3, तो ये 5 आप लोग को 3 हो जाएगा। स्क्वायर है तो आप, सॉरी स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, चलिए स्क्वायर है तो कोई बात नहीं है आप लोग को। चलिए अब यहाँ पे देखिए 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा आप लोग को? तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा आप लोग को 4, नीचे 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, गुना 5/3, ऊपर में ऊपर गुना हो जाएगा तो 20, बटा में आप लोग को ये 27 हो जाएगा। मतलब आप लोग को कीजिएगा तो 20:27। अब 20:27 किस में? तो 20:27 ऑप्शन नंबर डी में। तो जो 19 का आंसर हो जाएगा आप लोग को, सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोग को डी, यानी 20:27 हो जाएगा। तो चलिए आप लोग 19 नंबर प्रश्न को आसानी से और बहुत ही अच्छे ढंग से समझ लिए होंगे, किसी को भी कहीं से भी किसी प्रकार की दिक्कत नहीं हो रही होगी। तो चलिए आप लोग के लिए एक आवश्यक सूचना है। आवश्यक सूचना ये है कि हमारे तरफ से आप लोग के लिए 4 घंटा का स्पेशल टारगेट बैच चलाया जाता है, लाइव क्लास, जिसमें आप लोगों को ऑल सब्जेक्ट के तैयारी हो जाएगी। सिर्फ मैंने उर्दू छोड़ के बाकी ऑल सब्जेक्ट की तैयारी हो जाएगी। इसमें आप लोगों को 4 घंटा का लाइव क्लास और 1 घंटा का टेस्ट डेली मिलता है, मतलब 5 घंटा, और 7 घंटा आप घर पे पढ़ने के रूटीन और होमवर्क उस टाइप का मिलता है, यानी टोटल मिला के 12 घंटा। तो आप लोग अच्छा से पढ़िएगा और उस टाइप का हम लोग
मेंटेन करके चलते हैं कि आप उतना घंटा पढ़ें, और उसी टाइप के रूटीन भी आप लोगों को बनाया गया है, ठीक ना। आप लोगों को इसमें आप लोग को मिलने वाला क्या है, हर सब्जेक्ट का, ऑल सब्जेक्ट पढ़ाते हैं उर्दू छोड़ के, मैट्रिक के आप लोग को ऑल सब्जेक्ट के चैप्टर वाइज पीडीएफ, असाइनमेंट पेपर, नोट्स, जिसको कम टाइम में पढ़ के आप अच्छा रिजल्ट ला दे लीजिएगा, ठीक है। अच्छा, उसके साथ साथ में आप लोग को एनिमेशन वीडियो, चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज एनिमेशन वीडियो, जैसे मान लीजिए पेड़ पौधा सांस कैसे रहते हैं, कार्टून के जैसा एकदम देखने के लिए मिलेगा आप लोग को। कोई शरीर का अंग कैसे काम करता है, क्या है, कार्टून की मदद से मिलेगा, मतलब एनिमेशन वीडियो आप देखिएगा। उसके साथ साथ में आप लोग टेस्ट दीजिए, और आप लोगों को यहाँ पे कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं, अटेंडेंस वगैरह या जो भी है कोई दिक्कत नहीं है। आज जिन लोगों को यहाँ पे लाइव क्लास में ज्वाइन होना होगा, आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है आप लोग को 8340453964। तो इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिएगा, तो अपना नाम और जिला का नाम सेंड कीजिएगा, बोलिएगा कि सर हमको स्पेशल टारगेट बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, मैंने ज्वाइन होना है। तो देखिए 2023 में देने वाले एग्जाम जो स्टूडेंट हैं वो लोग भी बैच में ज्वाइन हो सकते हैं, और 2024 में ज्वाइन होने वाले बच्चे भी ज्वाइन हो सकते हैं, दोनों के लिए बनाया गया है। ये दोनों लोग कांटेक्ट कर सकता है। कम टाइम में आपको बेस्ट रिजल्ट देने का माध्यम है, 2-2.5 महीना भी आप लोग के लिए अच्छा खासा है। इसमें आप लोगों को पहले 300 रुपये प्रति मंथ फी ली जाती थी, अब आप लोग को 300 रुपये लिया जा रहा है ऑल टाइम के लिए। यहाँ पे आप लोग को 14 महीना की तैयारी होता है, जिसमें 80% रिजल्ट की आप लोग को गारंटी दी जाती है कि 80% लाएगा स्टूडेंट, फिक्स है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे आप लोग 14 महीना का जो तैयारी होता है कब से कब तक होता है, तो देखिए 14 महीना का क्लास की तैयारी आप लोग 2024 वाला के लिए हो गया है। आप लोग को 1 दिसंबर का क्लास स्टार्ट हो गया है, फटाफट 1 दिसंबर 2023 को स्टार्ट हो गया है, सॉरी 2022 को स्टार्ट हो गया आप लोग को। यहाँ पे चलेगा 31 जनवरी 2024 की मैं मैट्रिक देने वालों के लिए, जो 23 में ज्वाइन मैंने देखना चाहता है, तो उसको मानी पिछला कुछ वीडियो जिसको कम टाइम में बेस्ट तैयारी कर लेगा लड़का लोग, और 1 दिसंबर को उसका मैथ स्टार्ट हो गया, जो 2023 में इसी बार देने वाला है। तो 1 दिसंबर को हम मैथ उसका स्टार्ट कर दिए हैं, 1 दिसंबर से हम 15 जनवरी को उसका मैथ खत्म कर देंगे। 15 जनवरी तक उसका मैथ माने एग्जाम से 1 महीना पहले पूरा मैथ खत्म कर देंगे। अब इससे ज़्यादा क्या चाहिए आप लोग को, और भी सब्जेक्ट आप लोग को 1 महीना बचा हुआ हम पढ़ाएंगे, अपने अनुसार पढ़ा देंगे, तो आप लोग कभी भूलिएगा नहीं, ये बात को जान लीजिए। तो फटाफट आप लोग इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। इसके लिए आप लोग को फी है 300 रुपया, टाइम आप लोग के लिए रखा गया है 14 महीना। 2024 वाला बच्चा कोई नहीं छूटना चाहिए, जो भी वीडियो देखना है आपके लिए बहुत परफेक्ट मौका है, आप लोग इसमें ज्वाइन हो जाइए, बहुत परफेक्ट मौका है। आप लोग पहचाने नहीं, आप लोग दूसरा को बताने के लिए जाएंगे, आप लोग दूसरा को बताएंगे, गुणगान करेंगे क्लास का। क्लास में आप लोग को इस तरह से मेहनत दिया जाता है, 4 घंटा का डेली क्लास आप लोग यूट्यूब पे मिलता है ना, यूट्यूब से कई गुना बेटर मिलने वाला है। आप लोग को आधे घंटे का वीडियो मिलता है, उसमें आप लोगों को सोचिए 4 घंटा मैंने अठूना वैसे ही मिल गया। वहाँ पे बेनिफिट के तौर पे ये है, वहाँ पे आप बोल के पूछ सकते हैं, यहाँ पे यूट्यूब पे नहीं ना बोल सकते हैं, आप वहाँ पे बोल के पूछ सकते हैं। बोलिएगा कि हम सुनेंगे, और सुन के आपका जवाब देते रहेंगे, और अपना कैमरा ऑन रखिएगा ताकि आप लोग को हम देखते भी रहेंगे। सोचिए आप लोग को देखते भी रहेंगे क्लास कराते हुए, ऐसा माहौल कहीं मिलने वाला नहीं है जहाँ पे हम दे रहे हैं आप लोग को कम प्राइस में। आप लोग को 300 रुपये प्रति मंथ पहले लेते थे, लेकिन अब मात्र 300 में 14 महीना यानी 21 रुपये महीना। अब क्या चाहिए, आप लोग सभी अपने अड़ोस पड़ोस जो जितने भी रिश्तेदार लोग हैं, जो भी आपके सर्किल में जूनियर स्टूडेंट है, मैंने 2024 में एग्जाम देने वाला है, सबके पास वीडियो भेज दीजिए, चाहे उसको बताइए, आप थोड़ा बहुत मेहनत करके बता दीजिए। आप लोग को मेरे पे विश्वास होगा तो बताइएगा ही कि इस नंबर पर कॉन्टैक्ट करके क्लास ज्वाइन कर लेना है। चलिए आप लोग को इस वीडियो को लास्ट प्रश्न आप लोगों को यानी 20 नंबर क्वेश्चन को जान लेते हैं, इसके बाद जो है 21 नंबर अगला वीडियो में आप लोग को जानेंगे। चलिए अब हम 20 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट प्रश्न यानी 20 नंबर। अब 20 नंबर प्रश्न जानने से पहले कुछ लोग जानना चाहते हैं ना कि सर आप ये बताइए 14 महीना पढ़ाते हैं, दिसंबर में ही बैच स्टार्ट कर देते हैं, तब तो आप बहुत जल्दी ख़त्म कर दीजिएगा। तो नहीं, ऐसा नहीं है। 31 दिसंबर मतलब 31 जनवरी को ही ख़त्म करते हैं। मैंने 1 दिसंबर को शुरू किए ना, अगला 31 दिसंबर को मतलब 31 जनवरी को ख़त्म करेंगे, यानी 14 महीना पढ़ाएंगे। उसमें हमारा सिलेबस है, मैथ 3 बार पढ़ाते हैं, शुरू से लेकर अंतिम तक खत्म करते हैं, एकदम एक भी क्वेश्चन छोड़ते नहीं है। सो हर क्वेश्चन समझाएंगे, समझाने का तरीका जो है हर चीज़ बेस्ट रहेगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक ना। मतलब कहने का मतलब है मैथ 3 बार और बाकी सब्जेक्ट 2-2 बार आप लोग को और सब्जेक्ट भी पढ़ा देंगे, ठीक ना। संस्कृत, सोशल साइंस, मैथ, हिंदी का 2 गो पाठ है, मतलब 2 किताब है, दोनों पढ़िएगा। संस्कृत का भी दोनों पढ़िएगा। सोशल साइंस में 6 आता है तो 6 बुक पढ़ लीजिएगा, सब पढ़ाएंगे आप लोग को। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में तीनों पढ़िएगा, छोड़ के नहीं, डिटेल से आप लोग को अच्छा से पढ़ाते हैं, ठीक ना। चलिए खैर अच्छा से पढ़ाते हैं कि नहीं वो तो आप लोग बताइएगा।
यहाँ पे देखिए गोला के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निम्न में कौन होगा अगर त्रिज्या आर हो। त्रिज्या अगर आर हो तो गोला के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखिए गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या वक्र पृष्ठीय, इसका वक्र होगा ही नहीं, लेकिन पृष्ठीय कहिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो वही होगा 4πr²। क्या होगा 4πr²। आप लोग पार्ट 1 जब वीडियो देखेंगे तो उसमें सब सूत्र लिखवाया गया है, आप लोग देखिएगा और समझिएगा, तो इसको याद रख लीजिएगा 4πr²। अगर गोला का पूछ दे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2πr² हो जाएगा, लेकिन गोला के कुल पृष्ठीय भी होता है जो कि 3πr² होता है, मैंने अर्धगोला के। देखिए यहाँ पे देखिए गोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या गोला के पृष्ठीय क्षेत्रफल 4πr² हो गया, ठीक। अर्धगोला के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए तो 2πr², आधा करना तो 2 से भाग कर दीजिए। लेकिन अर्धगोला के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो चाहे संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तो उसके लिए 3πr² हो जाएगा। लेकिन आप लोग गोला के जो कह रहा था आप लोगों को संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोग क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर आप लोग डी 4πr²। लेकिन अगर आप लोग गोला का आयतन पूछ लेते तो गोला का आयतन ये है, ये कोई भी सूत्र नहीं है, ये जो है वृत्त का क्षेत्रफल है, ये वृत्त का क्षेत्रफल है। तो आप लोगों को ये माने जो गोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल पृष्ठीय क्षेत्रफल कहिए या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लोगों को कह रहा था तो ये आप लोगों को 4πr² यानी ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी हो जाएगा। यानी 20 का जो आंसर हो गया आप लोगों को सीधा सीधा ऑप्शन नंबर आप लोगों को डी हो गया। तो ठीक है, आप लोग को इस वीडियो के बाद हम जस्ट 21 नंबर में मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं की सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए, इस वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास, और सभी लोगों के बारे में लाइव क्लास के बारे में जानकारी दे दीजिए। तो ठीक है, आप लोग को हम मिलते हैं अगले वीडियो यानी 21 नंबर से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।